प्रभु श्री राम का मंदिर आज एक ऐसी कानूनी और राजनीतिक जंग का कुरुक्षेत्र बन चुका है जिसने देश की सियासत में भूचाल ला दिया। आस्था के सबसे बड़े केंद्र में चंदे की कथित चोरी की कवायद एक बार फिर से देश की सबसे बड़ी अदालत की चौखट पर है। रामलला के दरबार में चढ़ावे की हेराफेरी के आरोपों के बाद निर्मोही अखाड़े ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। निर्मोही अखाड़े ने ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग करते हुए याचिका दाखिल की, तो दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारे से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का चिट्ठी बम फूट पड़ा। सीधे प्रधानमंत्री से इस चिट्ठी के जरिए जवाब तलब किया गया। इधर जांच एजेंसीज एक्शन में 53 पैन कार्ड्स खंगाले जा रहे हैं। ट्रस्ट के 50 कर्मचारी रडार पर हैं और चढ़ावा चोरी का पूरा मामला कहां तक आगे जांच के रूप में पहुंच रहा है, आपको सारी जानकारियां देते हैं हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। अयोध्या राम मंदिर आंदोलन के सबसे पुराने पक्षकारों में से एक निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा दांव चल दिया है। चंदा और चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच अखाड़े ने सीधे ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग कर दी है। निर्मोही अखाड़े ने अपनी याचिका में दलील दी है कि साल 2019 के ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के करीब 7 साल बाद भी उसकी मूल भावना को लागू नहीं किया गया। अखाड़े का आरोप है कि राम मंदिर ट्रस्ट को एक सार्वजनिक संस्था होना चाहिए था, लेकिन वर्तमान में कुछ चुनिंदा अधिकारियों की वजह से यह एक प्राइवेट बॉडी की तरह काम कर रहा है, जहां वित्तीय पारदर्शिता का घोर अभाव है। निर्मोही अखाड़े की मांग है कि राम मंदिर ट्रस्ट का तुरंत पुनर्गठन कर इसे सार्वजनिक यानी पब्लिक ट्रस्ट बनाया जाए। मंदिर के सभी वित्तीय और संपत्ति संबंधित लेन देन का फॉरेंसिक ऑडिट हो। गर्भगृह में वर्तमान मूर्ति के स्थान पर साल 1950 और 1982 से पूजित मूल रामलला विग्रहों को पुनः स्थापित किया जाए। मंदिर की सभी पूजा पद्धति और भोग अनुष्ठान रामानंदी संप्रदाय की पारंपरिक रीतियों के अनुसार ही चलाए जाएं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ इस मामले पर सोमवार को अहम सुनवाई करने जा रही है, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी है। कानूनी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन जमीन पर पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच अब बेहद आक्रामक हो चुकी है। इस घोटाले के तार अब सीधे शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और बेनामी जमीन सौदों से जुड़ते दिख रहे हैं। अयोध्या पुलिस और जांच एजेंसियों ने मामले में गिरफ्तार किए गए टिन्नू यादव और मनीष यादव समेत सभी 8 आरोपियों, उनके सगे संबंधियों और करीबियों के 35 पैन नंबरों का पूरा ब्यौरा आयकर विभाग से मांगा है। जांच एजेंसी को अंदेशा है कि मंदिर के चढ़ावे से चोरी की गई करोड़ों की नकदी को पिछले 2 वर्षों में रियल एस्टेट, शेयर मार्केट और नए व्यवसायों में खपाया गया है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच पुलिस कर रही है और पुलिस ने रिमांड पर लेकर लगभग सभी आरोपियों से जो पूछताछ में इनपुट हासिल किए हैं उसके आधार पर इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। और अब जांच केवल 8 लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दायरे में वो लोग भी हैं जो चढ़ावा की कैश काउंटिंग से जुड़े हुए हैं या फिर चढ़ावा जो रसीद के जरिए लेन देन होता है उस प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। ऐसे करीब 40 से 50 लोगों की लिस्ट पुलिस ने तैयार की है। इनसे भी पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि जो सुभाष श्रीवास्तव ने जानकारी दी है, टिन्नू से जो जानकारी इकट्ठा की गई है, मनीष यादव से जो सवाल जवाब हुए हैं, उनके आधार पर पुलिस इस जांच को आगे बढ़ा रही है। और इस जांच में ऐसे लोगों की भूमिका को भी छोड़ा नहीं जाएगा, उनकी भी जांच की जाएगी जो इस प्रक्रिया का हिस्सा थे। तो ऐसे में सबके पैन कार्ड, उन पैन कार्ड पर कितनी संपत्ति खरीदी गई, किन किन बैंक अकाउंट में वो पैन कार्ड लगाया गया है, इसकी भी जांच की जा रही है ताकि सच सामने आ सके। जमीन सौदे की जांच भी पुलिस का हिस्सा हो सकती है। क्या आय से अधिक संपत्ति जो 50 कर्मचारी हैं उनकी है, वो भी जांच का एक पहलू है। नाते रिश्तेदार जो इन 8 आरोपियों के हैं उनकी भी जांच की जा रही है। इस पूरे विवाद के बीच ट्रस्ट के अंदर एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव होने जा रहा है।
विवाद बढ़ने पर पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे पहले ही स्वीकार किए जा चुके हैं। अब चर्चा है कि मंदिर की कमान पूरी तरह पेशेवर हाथों में सौंपने के लिए पहली बार एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ की नियुक्ति होने जा रही है। राम मंदिर के सर्वोच्च प्रशासनिक पद को पाने के लिए होड़ मची है। ट्रस्ट के पास अब तक 5000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। इन आवेदकों में देश के कई रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस अधिकारी, बड़े सरकारी विभागों के प्रमुख और नामचीन कंपनियों के शीर्ष प्रबंधक शामिल हैं। अब इन आवेदनों की प्रारंभिक जांच और पात्र उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सीईओ चयन के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति ने आवेदनों की छंटनी का दायित्व सचिव स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी को सौंपा है। सचिव स्तर का अधिकारी सभी आवेदनों की जांच कर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा, जिसके बाद चयन समिति अंतिम चरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। सूत्रों के मुताबिक जांच केवल शैक्षणिक योग्यता और प्रशासनिक अनुभव तक सीमित नहीं रहेगी। अभ्यर्थियों के सेवा रिकॉर्ड, ईमानदारी, अनुशासनात्मक इतिहास, नेतृत्व क्षमता, वित्तीय पारदर्शिता और बड़े संस्थानों के संचालन का अनुभव भी परखा जाएगा। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि उम्मीदवार धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से संवेदनशील संस्थान के संचालन की जिम्मेदारी निभाने में कितना सक्षम है। प्रारंभिक परीक्षण के बाद चुने गए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। समिति अंततः 3 नाम ट्रस्ट को सौंपेगी, जिनमें से एक उम्मीदवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। वहीं राम मंदिर में कथित दान चोरी मामले में आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव को 39 घंटे की कस्टडी रिमांड पर लेने के बाद पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। खबर है कि जांच के दौरान जांचकर्ता दोनों को उनके घर और राम जन्मभूमि परिसर ले गए। पुलिस का दावा है कि टिन्नू के पास दान पेटी की चाबियों तक अनऑफिशियल एक्सेस था और मंदिर परिसर में बिना रोक टोक एंट्री थी। एक तरफ चंदा चोरी का मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, दूसरी तरफ सियासी गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। दोनों नेताओं ने एक संयुक्त चिट्ठी लिखकर सरकार को घेरा है। पीएम मोदी को भेजी गई इस चिट्ठी में कांग्रेस नेताओं ने लिखा है, चूंकि इस ट्रस्ट का गठन संसद में प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद हुआ था और इसके सदस्यों की नियुक्ति भी सरकार द्वारा की गई थी, इसलिए इस महाघोटाले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी देश को स्वीकार नहीं है। लाखों श्रद्धालुओं ने अपने खून पसीने की कमाई जिस आस्था के साथ दान की थी, आज वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस चिट्ठी में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है कि जवाबदेही तय करना और नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करना आपका कर्तव्य है। आप लोग इस मुद्दे पर जल्द से जल्द ध्यान दे दीजिए। इस चिट्ठी के माध्यम से कांग्रेस ने पीएम मोदी के सामने 3 बड़ी मांगे रखी हैं। ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की स्वतंत्र और व्यापक जांच का आदेश दें, जिसमें नकद, सोना और चांदी सहित सभी चढ़ावों का प्रबंधन भी शामिल हो। जांच के नतीजे और ट्रस्ट के खाते सार्वजनिक किए जाने चाहिए, ताकि हर श्रद्धालु को पता चल सके कि उनके चढ़ावे का इस्तेमाल कैसे किया गया है। जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार पाए जाएं, उनके पद या प्रभाव की परवाह किए बिना उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। राम सबके हैं, लेकिन इस चढ़ावे के संग्राम में सबके अपने अपने राम और अपने अपने तर्क नजर आ रहे हैं। धार्मिक गुरुओं से लेकर राजनीतिक दलों तक सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। लगातार बयानबाजी से साफ है कि कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में चढ़ावा चोरी विपक्ष के लिए सबसे बड़ा हथियार होगा। जब इंसान को धोखा दे दो तो भगवान माफ करता है, जब भगवान को धोखा दे दो तो दुनिया में कोई नहीं माफ कर सकता। और इसीलिए हमने बीजेपी का नाम बदलकर भ्रष्टाचारी जनता पार्टी रख दिया है। हम सबसे पहले आज यही मुद्दा उठा रहे हैं कि चंदा चोरी, डकैती, ये आस्था और विश्वास की अनमोल धरोहर को जो लूटा है बीजेपी, ये जनता के बीच घूम नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, इसलिए कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है।
करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक अयोध्या का राम मंदिर आज एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ आस्था की पवित्रता है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की परछाई। अब देखना यह होगा कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई और एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट इस चंदा चोरी कांड के किन किन बड़े चेहरों को बेनकाब करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।